कपिल सर, एक डायलॉग आपके लिए। हाँ। कि हार्दिक पांड्या से एक बात समझ में आता है कि संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लेना चाहिए, वहीं अगर लोन लेना हो तब जाके अपने पत्नी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं है। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए कुछ दमदार सुपरहिट डायलॉग सुनाता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर, एक माता पिता डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब, बच्चे इतना शरारती क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए, जो शरारत के वजह से ही पैदा होता है, भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? सर, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले, 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी खरीद लेगी। सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, फिर भी ऊपर से सीटी मारते रहता है। सर, संस्कृत अपने आप में बहुत ही अच्छा भाषा है, खुद भी सीखिए और अपने अपने बीवी को भी सिखा दीजिए, ताकि कभी कभार अगर आपके घर में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को ये पता चले कि लगता है घर में हवन हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, अंत में एक और डायलॉग। मोहब्बत के दोनों निशानी तो आगरा में है, अगर सफल हो गया तो ताजमहल, अगर असफल हो गया तो पागल खाना। सर, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो और स्वस्थ रहो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? हाय दोस्तों, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज आइए, फिर से आ गए हैं नए जोश जुनून में। आज फिर शानदार डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। सर, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत प्रतिष्ठा क्यों मिलता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्या? ये वही एकलौता इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। कपिल सर, साली और घरवाली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। साली हमेशा जूता छुपा के पैसा मांगती है, वही घरवाली हमेशा जूता दिखा के। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं, बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वही चाचा बोलते हैं, भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं, पता नहीं साला किस पे गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब,
मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है। माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है। कपिल सर, जीवन में दो आदमी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। ज्ञानी बाबा। अजय सर, सबको एक न एक पड़ोसी जरूर होता है, तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आए, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब आता है जब पड़ोसी पड़ोसन को कामों के लिए